तो जैसे पहलगाम में पाकिस्तान परस्त आतंकियों द्वारा आतंकी हमला किया जाता है जिसमें 28 भारतीय मारे जाते हैं, इसके बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ इस समय बड़ी कार्रवाई की जा सकती है एंड ये कार्रवाई हर हाल में करनी ही है, वरना इस तरह से अगर बार बार उसे छोड़ दिया गया तो ये सब उसकी आदत में आ जाएगा और इस तरह की घटनाएं वो बार बार दोहराते रहेगा। एंड हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय फोर्सेस और भारतीय गवर्नमेंट बिल्कुल भी उसे छोड़ने के मूड में नहीं है और न ही हमारी आपकी तरफ से कोई प्रेशर कम हुआ है गवर्नमेंट के ऊपर। तो हर हाल में इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया ही जाना है और इसी के तहत बताया ये जा रहा है कि भारत की फोर्सेस द्वारा इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। सबसे पहले अगर हम लोग भारतीय वायुसेना की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना द्वारा सेंट्रल सेंटर में एक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, और इस युद्धाभ्यास को स्पेशली नाम दिया गया है आक्रमण का। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत के जितने भी एयर बेसेस वगैरह हैं, यहाँ सबसे अलग अलग तरह के विमानों और उपकरणों को मूव कराया गया है और इसके साथ ही सुखोई रफाल द्वारा प्रमुखता से यहाँ पर युद्धाभ्यास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास का जो मुख्य मोटिव है वो लड़ाकू विमानों द्वारा जमीनी हमले करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से संबंधित सारी कुछ चीजों को प्रिपेयर करना, इसके साथ साथ डीप स्ट्राइक के मिशंस को प्रिपेयर करना, यहाँ पर इस युद्धाभ्यास आक्रमण का लक्ष्य है। तो कहने का मतलब स्थिति आप समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से चौकस है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारतीय नौसेना की तो भारतीय नौसेना द्वारा भी अरेबियन सी में एक एक्सरसाइज को शुरू कर दिया है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत के INS विक्रांत, जो कि हमारा नया नवेला IAC-1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ है। और बताया जा रहा है कि इस दौरान मीडियम रेंज वाली मिसाइल्स को फायर करके प्रैक्टिस को किया गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस हमले के बाद ही घबराए हुए पाकिस्तान द्वारा भी अरेबियन सी में फायरिंग वगैरह और ड्रिल वगैरह शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में भारत के द्वारा भी इस कार्रवाई को किया जा रहा है। अब IAC-1 यानी INS विक्रांत की बात की जाए तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये एक अपने आप में पावर हाउस है जिसमें कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम, कई तरह के हथियार, कई तरह की मिसाइलों वगैरह से ये लैस है। साथ ही इसमें MiG-29K फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इसके ऊपर तैनात होते हैं और इसी के अलावा हेलीकॉप्टर्स भी इसके ऊपर तैनात होते हैं, जो कि किसी भी परिस्थिति में अटैक करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। और पाकिस्तान की नौसेना की बात की जाए तो वो न इंच में है भारत के सामने और न ही फुट में है। अगर किसी तरह का कोई नेवल वॉर यहाँ पर कंडक्ट होता है तो निश्चित तौर पर बची कुची पाकिस्तान की नौसेना भी इस हमले में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। बताया जा रहा है कि INS विक्रांत की जो मोमेंट है इस समय और ओपन सोर्सेस सर्विलांस के जरिए जो सैटेलाइट इमेज सामने निकल कर आई है, उसके अनुसार बताया ये जा रहा है कि कारवार नेवल बेस से अरब सागर की ओर जाते समय इसे देखा गया। मैं आपको बता दूं कि INS विक्रांत गोवा के पास ही कर्नाटक के कारावार बेस पर तैनात होता है और वहां से ये अरेबियन सी में निकला हुआ है। तो अल्टीमेटली वायुसेना हो, थल सेना हो या फिर जल सेना हो, तीनों ही फोर्सेस द्वारा अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। तो इस बार अगर किसी तरह का कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो इसमें पाकिस्तान को जो डैमेज हो सकता है वो बहुत बड़े स्केल पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं।